गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका हूँ। आप सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के भाग 1 से काव्य पाठ 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है साखियां, और यह अपना काव्य खंड का पहला पाठ है। हमने गद्य खंड में अपने 5 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है, कृतिका में 2 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। अब अपनी जो तीसरी पुस्तक है काव्य खंड, उसके हम पहले पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है साखियां। तो इस साखियों में कबीरदास जी ने हमें यह बताया है कि हमारे ऊंचे कुल में जन्म लेने से हम ऊंचे नहीं बन जाते। हम तो अगर बुरे काम करते हैं और ऊंचे कुल में जन्म लेते हैं तो हमारा ऊंचे कुल में जन्म लेना व्यर्थ है। इसी प्रकार हमें हिंदू और मुसलमान को कहते हुए मुसलमान करते हुए आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। वैर भाव को भुलाकर हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, और जो एक दूसरे की सहायता करते हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं करते, वो ही ईश्वर के पास जा सकते हैं। ऐसे ही कि हमें कभी ईश्वर को ढूंढने के लिए नहीं तो काशी में जाना चाहिए, नहीं कैलाश में जाना चाहिए, नहीं काबा में जाना चाहिए। अगर हम ईश्वर अगर कहीं मिलेंगे तो वह मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं। इसलिए हमें अगर ईश्वर को सच्चे मन से ढूंढना है तो हमें वह मनुष्य के अंदर विद्यमान है, तो हमें उनके मनुष्य के अंदर उसे ढूंढने का, अपने अंदर ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। इसी साखियों के माध्यम से हमें कबीरदास जी ने यह समझाने का प्रयास किया है। और शब्द जो पद है उसमें भी कबीरदास जी हमें यही बता रहे हैं कि मनुष्य है वो ईश्वर को मंदिर में, मस्जिद में, काबे में, कैलाश में ढूंढता रहता है, लेकिन ना तो वो मंदिर में रहते हैं, ना मस्जिद में रहते हैं, ना काबे में रहते हैं, ना कैलाश में रहते हैं, ना ही कोई क्रियाक्रम में रहते हैं, ना योग वैराग में रहते हैं। अगर खोजी हो तो तुरंत मिलेगी, यानी अगर खोजने वाला होगा तो मैं उनके पर घर की तलाश में मिल जाऊंगा। यानी सच्चे हृदय से यदि कोई मनुष्य ईश्वर को याद करता है तो ईश्वर उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। मन में अगर हम गंदगी रखें, मेल रखें, किसी के प्रति द्वेष भावना रखें, और फिर हम ईश्वर को ढूंढे मंदिर में, मस्जिद में, देवल में, काबे में, कैलाश में, किसी योग वैराग्य में, क्रियाक्रम में, तो ईश्वर हमें नहीं मिलते हैं। अगर हम सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करें, अच्छे कार्य करें, तो हमें पल भर की तलाश में मिल जाते हैं। यही कबीरदास जी ने हमें इन साखियों में और शब्द पद में बताने का प्रयास किया है। तो सभी बच्चे अपनी पेंसिल और नोट निकाल लीजिए। अब हम अपने पाठ का अध्ययन करते हैं। पहली अपनी साखी है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता जुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। इसमें मुक्ता फल का, मान सरोवर का अर्थ है हिमालय पर स्थित एक जो पवित्र सरोवर है उसे कहा गया है मुक्ता फल। और जो सुभर का मतलब है अच्छी तरह से भरा हुआ, यानी शुभ्र हो, जो उज्जवल हो, उसे के लिए कहा गया है। हंसा मीन्स हंस, और केली यानी क्रीड़ा करना, और मुक्ता फल यानी मोक्ति, और मुक्ता यानी मुक्त होकर, आजाद होकर, और अनंत यानी अन्यंत्र और कहीं। तो इसमें हमें कबीरदास जी कहते हैं कि जल से परिपूर्ण मानसरोवर में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, कि जल से जो परिपूर्ण मानसरोवर है में हंस है वो क्रीड़ा कर रहे हैं, और वे मुक्त भाव से मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न नाई। और वे मुक्त भाव से सरोवर में से तो मोती चुग रहे हैं, मोती चुरा रहे हैं। उन्हें इस जल क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि अब उन्हें यहाँ से उड़कर अन्यत्र वह कहीं नहीं जाना चाहते। आशय यह है कि ईश्वर प्रेम से परिपूर्ण वाले जो साधक होते हैं
वो अपने आत्मलीन होकर मुक्ति का परम सुख उन्हें जो प्राप्त होता है, इस परम आनंद को पाकर उन्हें सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं रह जाती। इसके माध्यम से हमें हंस के माध्यम से हमें कबीरदास जी ये बता रहे हैं कि जो ईश्वर से प्रेम करता है और ईश्वर प्रेम से परिपूर्ण जो मन वाले जो साधक होते हैं, वो अपने को ईश्वर में इतना आत्मलीन हो जाते हैं कि वे मुक्ति का जो परम सुख उन्हें प्राप्त होता है, इस परम आनंद को वे से परिपूर्ण वाले जो साधक है, उनके मन में उन्हें दूसरे जो सांसारिक इच्छा होती है वो नहीं रह जाती, क्योंकि वे ईश्वर भक्ति में डूब चुके होते हैं। दूसरा है अपना प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। इसमें प्रेमी यानी जो प्रभु भक्त के लिए आया है, और विष यानी वैसे तो जहर होता है, लेकिन यहाँ से आशय है सांसारिक दुख है और दुर्गुण है, इसे अमृत बताया गया है परम आनंद को। कि इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी को प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई। कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं किसी सच्चे प्रेमी को खोजने निकला, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वह मुझे मिल नहीं सका। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई। कि मैं किसी सच्चे प्रभु भक्ति को खोजने के लिए निकला, लेकिन मुझे कोई भी सच्चा भक्त है वो न मिल सका। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। कि परंतु जब किसी जो प्रेमी व्यक्ति होती है, प्रेमी व्यक्ति से आशय यहाँ भक्त से है, कि जब कोई सच्चा भक्त होता है या सच्चा प्रेमी होता है, तो एक सच्चे प्रेमी से या एक सच्चे भक्त से ही दूसरा जो सच्चा भक्त है वो मिल जाता है, तो उसके जो सांसारिक कष्ट है, जो दुर्गुण है, वो सारे क्या होते हैं, जो विष है वो अमृत में बदल जाते हैं। अर्थात जो उसके दुर्गुण होते हैं वो सारे नष्ट होकर सुख में बदल जाते हैं, अर्थात मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार हो जाता है। कि प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। इसमें हमें दोबारा बता देती हूँ कि इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मैं किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने के लिए निकला, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी मुझे कोई भी नहीं मिल सका। मिले प्रेमी मिले ना कोई, लेकिन मुझे कोई भी सच्चा भक्त नहीं मिल सका। और प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। और ये परंतु जब किसी जो प्रेमी व्यक्ति होता है, कोई सच्चा भक्त होता है, और उसे ही सच्चा प्रेमी यानी सच्चा भक्त मिल जाता है, तो जो उसके सारे सांसारिक कष्ट होते हैं, दुर्गुण होते हैं, वह यानी जो विष होते हैं वह अमृत में बदल जाते हैं। विष किसको बताया गया है? सांसारिक कष्टों को, दुखों को, दुर्गुणों को, इनको विष बताया गया है। और अमृत किसे बताया गया है? सुख को, कि वो जो सारे दुर्गुण हैं एक सच्चे भक्त से मिलने से नष्ट हो जाते हैं, और वो सारे जो उसके दुर्गुण हैं फिर वो सुख में बदल जाते हैं, अर्थात मन में पवित्रता का संचार हो जाता है। अगला पढ़ते हैं। हस्ती चाहिए ज्ञान को सहज दुलिची डारी, स्वान रूप संसार है मुकन भूकन दे झक मारी। हस्ती यानी हाथी, और सहज, सहज यानी स्वाभाविक, आराम पूर्वक, दुलिचा, दुलिचा यानी जो कालीन होता है, जो छोटा आसन होता है उसे कहा गया है। और डारी, डारी यानी डालकर, डारी यानी डालकर, स्वान यानी कुत्ता, स्वान किसे कहते हैं? कुत्ते को। और झक मारन यानी झक मारन, झक मारी, झक मारन को क्या कहते हैं? मजबूर होना या वक्त बर्बाद करना। तो इसमें हमें कबीरदास जी कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलिचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। इसमें कबीर अपने उपासकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे उपासको, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर आराम से समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चितता से चलते रहो।
कि हे उपासकों, हे ज्ञानियों, तुम जो अपने ज्ञान रूपी हाथी पर आराम से समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चितता से चलते रहो। स्वान रूप संसार है भूखंड जगमार, कि संसार तो कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देखकर बेकार को ही भोगता रहता है। आप देखते हो कि जब हाथी चलता है तो उसके पीछे कुत्ते भोगते रहते हैं। तो इसी के माध्यम से कुत्ते और हाथी के माध्यम से हमें कबीर दास जी ये शिक्षा दे रहे हैं कि जैसे तुम देखते हो कि ये संसार तो कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देखकर बेकार ही भोगता रहता है, उससे तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आशय यह है कि प्रभु साधक को दुनिया की निंदा की परवाह किए बिना अपनी साधना पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर वो अपनी साधना करते समय अगर दुनिया पर ध्यान देगा तो फिर वह उसका मार्ग है वो निष्कंटक नहीं रह जाएगा। इसलिए जो सच्चे उपासक होते हैं, जो सच्चे ईश्वर भक्त होते हैं, वो दुनिया की परवाह नहीं करते और वो अपने जो ज्ञान है उसका क्या करते हैं, अपने ज्ञान के साथ में निश्चितता से आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो प्रभु साधक होते हैं उसके वो दुनिया की निंदा की परवाह नहीं करते और अपने साधना पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। अगला है, पाखन पंखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपंख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। इसमें पाखा पंखी यानी पक्ष, पाखा पंखी यानी पक्ष विपक्ष, कारणे यानी कारण, और निरपंख यानी निष्पक्ष, जो निष्पक्ष होते हैं विवाद से दूर होते हैं, और सुजान का मतलब ज्ञानी। तो इसमें हमें कबीर दास जी कहते हैं कि पाखा पंखी के कारणे सब जग रहा भूलान, कि आज जो सारा संसार है पक्ष विपक्ष की उलझन में पड़ गया है और वह निरपक्ष होय के हरि बजे सोई संत सुजान, की वह एक तो क्या कर रहा है कि सारा संसार पक्ष विपक्ष के उलझन में पड़ गया है और तर्क वितर्क के चक्कर में लोग क्या करे हुए हैं, भगवान को भूल गए हैं। पंखा पंखी के कारणे सब जग रहा भुलान, की आज सारा संसार है वो पक्ष और विपक्ष के उलझन में पड़ गया है, यानी तर्क वितर्क के चक्कर में पड़ गए हैं लोग और तर्क वितर्क के चक्कर में फिर वो लोग भगवान को भूल गए हैं। निरपंख होय के हरि बजे सोई संत सुजान, लेकिन सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करता है। निरपंख होय के हरि बजे सोई संत सुजान, लेकिन सच्चा संत कौन है? जो निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करता है और किसी पर ध्यान नहीं देता, वही सच्चा संत होता है। आगे का पढ़ते हैं, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर जो जीवता सो दहु के निकट न जाए। इसमें हिंदू इसमें बता रहे हैं कवि हमें, पहले इसका देख लीजिए, मुआ यानी मरा और खुदा यानी खुदा को, और जीवता यानी जीवित रहता हुआ, दुहु यानी दोनों। इसमें हमें कबीर दास जी कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कि हिंदू जन है वो राम का नाम लेकर मर गई और जो मुसलमान हैं वो खुदा करते करते मर गए, पर दोनों ही ईश्वर को नहीं पा सके। कहे कबीर सो जीवता सो दहु के निकट न जाए, कि हिंदू जन तो राम का नाम लेकर मर गए और जो मुसलमान थे वो खुदा कहते मर गए, पर दोनों ईश्वर को नहीं पा सके। तो इसके लिए क्या आपसी भेदभाव के पढ़कर वे कट्टर हो गए हैं कि ये हिंदू है ये मुसलमान है, इन दोनों के भेदभाव में पढ़कर वो आपस में ही कट्टर हो गए हैं। तो कबीर दास जी कहते हैं कि कहे कबीर सो जीवता सो दहु के निकट न जाए, कि वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है जो हिंदू और मुस्लिम और राम खुदा दोनों से दूर रहता है। आशय यह है कि भगवान राम और खुदा दोनों से अलग है और मानवता हिंदू और मुसलमान के भेदों से ऊपर है। हमें हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मानवता है वो हिंदू और मुसलमान के भेदों से बहुत ऊपर है।
यह हम मनुष्य ने ये बना लिया है कि हिंदू है ये राम है, और ये हिंदू है वो राम का नाम लेता है, मुसलमान खुदा का लेता है, और इस चक्कर में हम ईश्वर को नहीं पा सकते हैं। और आपसे इनमें क्या है, इनसे हमारे आपस में बहुत कट्टरता आ जाती है कि मैं हिंदू धर्म से कट्टर हूं और मैं मुसलमान से। तो कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी वही है जो हिंदू मुस्लिम राम खुदा दोनों से दूर रहता है, और अपने क्योंकि जो भगवान राम है वो और खुदा दोनों अलग अलग नहीं हैं, ये दोनों एक हैं। अगर हम इन्हें सच्चे मन से खोजें तो हमें ईश्वर हैं वो एक हैं। यह जो हिंदू ये जो राम और खुदा ये हमने अपने मन से बना लिए, जबकि ईश्वर तो एक हैं। आगे पढ़ते हैं। काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून में दा भया बैठी कबीरा जीम। काबा इसमें कबीरदास जी कहते हैं जो काबा होता है वो मुसलमानों का पवित्र तीर्थ होता है, उसे कहते हैं काबा। काशी जो काशी होता है हिंदुओं का धर्म स्थल, उसे काशी कहा गया है। भया का मतलब हो गया है, और मोट यानी मोटा, चून यानी आटा, और जीम यानी जीम का अर्थ है भोजन करना। तो इसमें हमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे लिए तो हिंदू, मेरे लिए तो मुसलमानों का जब पवित्र तीर्थ है काबा और काशी के समान पवित्र हो गया है, कि मेरे लिए तो मुसलमानों का पवित्र तीर्थ काबा और काशी के समान पवित्र हो गया है। और राम है, राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया, राम ही भया रहीम, और राम का नाम है वो रहीम के समान पवित्र हो गया है। काबा फिरी काशी भया, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे लिए तो मुसलमानों का जो पवित्र तीर्थ काबा है वो काशी के समान पवित्र हो गया है, और राम ही भया रहीम, और राम का नाम है वो रहीम के समान पवित्र हो गया है। और मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम, जिसे मैं मोटा आटा समझकर यानी अखाद्य, जो खाने योग्य नहीं हूँ, अखाद्य समझता हूँ, और वही मेरे लिए क्या हो गया है, बारीक मैदा भया, यानी मेरे लिए वह बारीक मैदा हो गया है। और बैठी कबीरा जीम, और मैं उस पे बैठकर आराम से खा रहा हूँ। इसके द्वारा हमें कबीरदास जी क्या समझाना चाह रहे हैं, वो हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि हमें धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर जो कबीर के मन में हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर बसी सांप्रदायिकता वह दूर हो गई थी। इसके माध्यम से कबीरदास जी यह कह रहे हैं कि कबीरदास जी के मन में जो धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर उनके मन में हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर बसी सांप्रदायिकता है वो दूर हो गई। अगला पढ़ते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। ऊंचे कुल का जन्मिए, इसमें हमें ऊंचे कुल से मतलब है ऊंचे कुल में जन्मिया यानी जन्म लेने वाला, करनी यानी जो काम होते हैं, आप अपने जो क्रियाकलाप होते हैं, सुबरन यानी सोना होता है जो धातु होता है, कलश यानी घड़ा, और सूरा यानी शराब। तो इसमें हमें कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य श्रेष्ठ कुल में जन्मा है, ऊंचे कुल का जन्म लिए जे करनी ऊंची होए, यदि कोई मनुष्य श्रेष्ठ ऊंचे कुल में जन्मा है किंतु उसके कर्म है वो श्रेष्ठ नहीं है, तो उससे क्या लाभ। ऊंचे कुल का जन्म ये जे करनी ऊंची न होए, कि यदि कोई मनुष्य श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है, ऊंचे कुल में जन्म लेता है, लेकिन उसके जो कर्म है, उसके जो काम है वो श्रेष्ठ नहीं है, तो क्या लाभ। सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए, जैसे कि सोने का घड़ा अगर शराब से भरा हो तो साधु लोग
ऐसे बर्तन की निंदा करते हैं कि अगर सोने का घड़ा है वो शराब से भरा हो तो साधु लोग ऐसे बर्तन की निंदा ही करते हैं। इसके माध्यम से कबीरदास जी हमें ये समझाना चाहते हैं कि मनुष्य कर्म से महान होते हैं न कि जन्म से, कि मनुष्य को जो मनुष्य की श्रेष्ठता किससे है, उसके श्रेष्ठ कर्मों के कारण है। उसके जैसे साधु के मंदिरा से भरे सोने के कलश की निंदा करते हैं, अर्थात वे मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार कुल की नहीं उसके आचरण की मानते हैं। तो स्टूडेंट आज अपना ये जो साखियां हैं ये यहाँ पर खत्म हो रही हैं। जो शब्द पद हैं वो हम कल पढ़ेंगे। इसमें से आपको कोई भी साखी समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से मैसेज करके या व्हाट्सएप पे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।